क्या आपने कभी किसी ऐसी झील के बारे में सुना है जिसका पानी कहीं से आता ही नहीं, फिर भी वो कभी सूखती नहीं? आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी झील पर जिसकी रचना किसी बारिश या किसी नदी ने नहीं बल्कि महाभारत की एक कथा ने की है। झील के किनारे सब कुछ शांत होता है, लेकिन पानी के नीचे छुपा होता है एक ऐसा राज जो महाभारत के युद्ध, पातालोक और एक पुत्र के सबसे बड़े पश्चाताप से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ दो झीलें नहीं हैं, ये दो जख्म हैं इतिहास के, जहां कर्तव्य के एक तीर ने पिता और पुत्र को अलग कर दिया। और आज हम बात कर रहे हैं जम्मू की उन दो रहस्यमयी झीलों की, मानसर और सुरुईसर। जम्मू के शिवालिक पहाड़ों के बीच बसी ये दोनों झीलें किसी भी नदी, नाला या बाहरी जल स्रोत से जुड़ी नहीं हैं, फिर भी साल भर भरी रहती हैं। सदियों पुरानी आस्था इस जल को नाग देवता, शेषनाग और पाताल लोक से जोड़कर देखती है। पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकले थे, जहां उनका सामना नाग राज्य के वीर राजकुमार बब्रुवाहन से हुआ। बिना जाने कि दोनों पिता पुत्र हैं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो बब्रुवाहन ने अपना कर्तव्य निभाते हुए तीर चलाया और अर्जुन वीरगति को प्राप्त हो गए। सच्चाई का बोध होते ही बब्रुवाहन शोक और पश्चाताप से टूट गए, क्योंकि जिस वीर को उसने मारा था वो उसका अपना पिता था। अर्जुन को पुनर्जीवित करने का एक ही उपाय बताया गया, नाग देवता शेषनाग के पास मौजूद एक दिव्य मणि जो सिर्फ पाताल लोक में ही प्राप्त थी। कहा जाता है कि इस मणि को पाने के लिए बब्रुवाहन ने धरती पर अपना तीर चलाया, जिसे एक गहरी सुरंग बनी जो सीधा पाताल लोक जाती थी, और उस सुरंग से उभर कर निकला जल पहले सुरुईसर लेक के रूप में प्रकट हुआ। बाद में जब वही जल धरती के दूसरे स्थल से उभर कर आया तो उसे मानसर लेक का जन्म हुआ। इसी लोक मान्यता के कारण आज भी लोग मानते हैं कि मानसर और सुरुईसर लेक एक दूसरे से अंडरग्राउंड रूप से जुड़ी हुई हैं, और इनका जल किसी बाहरी सोर्स से नहीं बल्कि पाताल लोक से आशीर्वाद के रूप में आता है। इसी आस्था के चलते मानसर लेक को एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां झील के किनारे प्राचीन मंदिर और घाट स्थित हैं और लोग यहां स्नान करके पापों से मुक्ति और जीवन में शांति की कामना करते हैं। जबकि सुरुईसर लेक अपनी गहरी शांत और ध्यान के लिए जानी जाती है। प्रकृति के नज़रिए से देखा जाए तो ये दोनों झीलें एक समृद्ध इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां कमल के फूल खिलते हैं, सर्दी के मौसम में माइग्रेटरी पक्षी आते हैं और पहाड़ों की परछाई पानी में एक शीशे जैसा प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। क्योंकि मानसर और सुरुईसर सिर्फ झीलें नहीं बल्कि भारत के इतिहास और विश्वास का एक जिंदा प्रमाण है। अगर आप जम्मू आए तो वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ मानसर और सुरुईसर लेक्स को महसूस करना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ जगह देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।